ट्रांसफर फंक्शन देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी देखते हैं, ठीक है। पोल्स और जीरोस के लिहाज से स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं। देखिए ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास होता है आउटपुट बाय इनपुट ना। अगर एक ब्लॉक है, इसमें ये आउटपुट है और ये इनपुट है ना, तो ट्रांसफर फंक्शन का क्या होगा, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। अगर कोई भी फंक्शन हो जिसका हमें आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मिल जाए तो उसको हम ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं। ट्रांसफर फंक्शन में जो ऊपर होता है नॉमिनेटर, उसकी हमेशा पावर डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए, ठीक है। अगर ट्रांसफर फंक्शन में नॉमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा हो तो उसको हम इम्प्रॉपर फंक्शन कहते हैं, ठीक है, इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं, ठीक है। उसको फिर हमें कन्वर्ट करना पड़ता है प्रॉपर फॉर्म। तो हमेशा जो डिनोमिनेटर है उसकी पावर होनी चाहिए ज्यादा नॉमिनेटर से, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ आप देखें, n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू m, ठीक है। n जो है नीचे वालों की पावर है, m जो है वो ऊपर वालों की पावर है। तो n मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू n फॉर ए प्रॉपर फंक्शन, ठीक है, वरना हमें डिवाइड करके उसको प्रॉपर बनाना पड़ता है। अब ट्रांसफर फंक्शन से हम सिस्टम की स्टेबिलिटी देख सकते हैं, सिस्टम के टाइम डोमेन फ्रीक्वेंसी एनालिसिस चेक कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी देखिए, अगर सिस्टम में हमारे पास इनपुट गिवन हो तो हम आउटपुट चेक कर सकते हैं ट्रांसफर फंक्शन की मदद से, और इसके अलावा हम एनालिसिस कर सकते हैं ना, अगर सिस्टम का टाइम डोमेन में फ्रीक्वेंसी एनालिसिस कर सकते हैं। ट्रांसफर फंक्शन से हम नंबर ऑफ पोल्स चेक कर सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोस चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर देखें ये ट्रांसफर फंक्शन है, ये ऊपर वाले के रूट्स जो होते हैं वो पोल्स जीरोस होते हैं, नीचे वाले के जो रूट्स जो है, जो डिनोमिनेटर के रूट्स होते हैं वो पोल्स होते हैं, और जो नॉमिनेटर के रूट्स होते हैं वो जीरोस होते हैं, ठीक है। अगर फर्ज करें हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 10s+2 डिवाइडेड बाय s+1 इंटू s+3, ठीक है। नॉमिनेटर के जो रूट्स हैं वो क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। तो s+2 इज इक्वल टू 0 पुट किया तो s इज इक्वल टू -2 निकला है, ठीक है। तो इसमें जो s इज इक्वल टू -2 के ऊपर एक इसका जीरो लाए कर, जीरो वो फंक्शन वो पॉइंट होता है जहां पे फंक्शन हमारा ओवरऑल जीरो हो जाता है ना। इसी तरह पोल्स वो पॉइंट होता है जहां पे हमारा फंक्शन इनफाइनाइट होता है। पोल्स से हम सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं। अब वही वाला फंक्शन ले 10s+2 डिवाइडेड बाय s+1 इंटू s+3, डिनोमिनेटर में ये है, ठीक है। इसके अगर रूट निकालें तो s इज इक्वल टू -1 और s इज इक्वल टू -3, इसके दो रूट्स हैं, ठीक है, s इज इक्वल टू -1 के ऊपर और s इज इक्वल टू -3 के ऊपर। तो इसके पोल्स कितने हैं, 2 हैं। देखिए ऊपर फर्स्ट ऑर्डर है तो 0 1 है, नीचे सेकंड ऑर्डर है तो पोल्स कितने हैं, 2 हैं। स्टेबिलिटी के लिए हम ऊपर से पोल्स निकालते हैं, नीचे से ऊपर से जीरो निकालते हैं, नीचे से पोल्स निकालते हैं ना। जो नीचे होता है यही सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होती है, ठीक है। ये नीचे वाली इक्वेशन को इक्वल टू 0 पुट कर दें तो इसी इक्वेशन को हम सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कहते हैं, और उससे हम सिस्टम के पोल्स निकालते हैं। वो पोल्स बताते हैं कि सिस्टम हमारा स्टेबल है या नहीं है स्टेबल, वो आगे चल के हम देखते हैं, ठीक है। nth ऑर्डर सिस्टम, देखिए जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पोल्स जो है वही जो नीचे वाली इक्वेशन है यही सिस्टम का ऑर्डर बताती है। तो अगर nth ऑर्डर है तो सिस्टम का क्या होगा, n ऑर्डर होगा, s रेज़ टू पावर n है ना, तो ये nth ऑर्डर सिस्टम होगा। जो पोल्स हैं वो जब हम रिप्रेजेंट करते हैं उनको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो जीरोस हैं उनको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, ठीक है। अब देखिए पोल इज डिफाइन द फ्रीक्वेंसी एट विच द सिस्टम बिकम इनफाइनाइट। देखिए ये नीचे वाले जो रूट्स होते हैं, जो नीचे वाले रूट्स होते हैं उससे क्या हो जाता है, सिस्टम इनफाइनाइट हो जाता है। देखिए ना, किसी भी नंबर के नीचे 0 आ जाए तो वो क्या होता है, इनफाइनाइट हो जाता है ना। तो नीचे अगर जो रूट्स होते हैं वो पोल्स होते हैं, और पोल्स क्या बताते हैं कि हमारा सिस्टम क्या है, कहां पे इनफाइनाइट हो रहा है। ऊपर वाले जो रूट्स होते हैं वो 0 होते हैं, और ऊपर वालों में से कोई एक भी 0 हो जाए तो हमारा ओवरऑल सिस्टम क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बताते हैं। अब पोल्स के बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक जरूरी बात कि कोई भी सिस्टम फिजिकली रिलायबल तब होता है
जब उसके नंबर ऑफ पोल्स जो हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज हों। जैसे ऊपर मैंने आपको बताया था ना, एक इक्वेशन प्रॉपर तब होती है जबकि उसके डिनोमिनेटर की पावर नोमिनेटर से ज्यादा या इक्वल हो। ठीक है, तो डिनोमिनेटर से ज्यादा या इक्वल हो जाएगी तो नीचे क्या हो जाएंगे, पोल्स की वैल्यू या तो जीरो से ज्यादा होगी और या जीरो के बराबर होगी, तो वो वाला सिस्टम फिजिकली रिलायबल होगा। ठीक है, अब हम पोल्स की मदद से हम सिस्टम का ट्रांजिट रिस्पांस चेक कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांजिट रिस्पांस के लिए जो पोल्स हैं वो ज्यादा जरूरी होते हैं, जबकि सिस्टम के स्पीड रिस्पांस या जनरल रिस्पांस के लिए नंबर ऑफ जीरोस की भी ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, जब डिलेस हो या मिनिमम फेज हमने चेक करना हो उसके लिए जीरो भी इक्वली लाइकली इंपॉर्टेंट होता है। तो पोल्स से हम ट्रांजिट रिस्पांस चेक करते हैं, अगर सिस्टम ट्रांजिट से हमें उसकी सिस्टम की स्टेबिलिटी पता लग जाती है। स्टेबल सिस्टम कौन सा होता है, मार्जिनली स्टेबल और अनस्टेबल कौन सा होता है, ये चेक करते हैं। पोल्स की बेस पे सिस्टम की स्टेबिलिटी कैसे चेक। ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स, पोल्स को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर देखिए सारे के सारे पोल्स हमारे लेफ्ट ऑफ प्लेन में हो, आपके सामने अगर सामने देखें पोल को, सामने आप अपने पेज के ऊपर एक लाइन लगाएं तो एक आपकी राइट साइड बनती है, एक आपकी लेफ्ट साइड बनती है। इसको हमने राइट हाफ प्लेन कह दिया क्योंकि आधा ना, ओवर सारे प्लेन को आधा कर दिया आपने, सारे प्लेन को जब आधा कर दिया तो ये राइट हाफ हो गया, ये वाला आपका लेफ्ट हाफ होगा। ठीक है, एक सिस्टम स्टेबल तब होता है जब उसके सारे के सारे पोल्स उसके लेफ्ट हाफ प्लेन में हो। ठीक है, सारे के सारे अगर लेफ्ट हाफ प्लेन में होंगे तो सिस्टम स्टेबल होगा। अगर सारे के सारे लेफ्ट हाफ प्लेन में और एक जो है इस ओरिजिन वाली लाइन के ऊपर लाई करता है तो वो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा। ठीक है, अगर एक यहां पे लाई करता है बाकी सारे के सारे इधर लाई करते हैं तो वो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा। अगर कोई एक पोल भी इधर चला गया, ठीक है, एक भी पोल अगर राइट हाफ प्लेन में आ गया तो सिस्टम क्या हो गया, अनस्टेबल होगा। ठीक है, इसी चीज को हम रूट्स की मदद से भी कह देते हैं कि अगर सिस्टम के रूट्स जो है वो राइट हाफ प्लेन में हो तो सिस्टम क्या, कोई एक भी राइट में चला जाए तो अनस्टेबल होता है। सारे के सारे लेफ्ट हाफ प्लेन में होने चाहिए। ठीक है, अगर सारे लेफ्ट हाफ प्लेन में और एक ओरिजिन लाइन के ऊपर हो तो वो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होता है। एक एग्जांपल देखें। ठीक है, अब देखिए इस केस में कौन सा सिस्टम स्टेबल। अब इसमें देखिए पोल्स बताने हैं, नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं और नंबर ऑफ जीरोस कितने। देखिए s इज इक्वल टू -3 के ऊपर एक पोल है, s इज इक्वल टू 0 के ऊपर एक पोल है, s इज इक्वल टू -3 के ऊपर दो पोल है क्योंकि यहां स्केयर लिखा हो। ठीक है, s इज इक्वल टू 0 के ऊपर दो पोल है और s इज इक्वल टू -1 के ऊपर सॉरी एक जीरोस है। ये s इज इक्वल टू -3 के ऊपर दो जीरोस हैं, s इज इक्वल टू 0 के ऊपर दो जीरोस हैं और s इज इक्वल टू -1 के ऊपर एक जीरो है। नीचे डिनोमिनेटर से हमें पोल निकलते हैं। यहां देखें s इज इक्वल टू 0 के ऊपर और s इज इक्वल टू -2 के ऊपर। -2 वाला लेफ्ट साइड में चला गया और 0 वाला क्या ओरिजिन लाइन के ऊपर आ गया। आप देखें एक लेफ्ट हाफ प्लेन में और एक ओरिजिन के ऊपर है। जब एक लेफ्ट हाफ प्लेन में और एक ओरिजिन के ऊपर है तो वो मार्जिनली स्टेबल हो गया। अब देखिए s इज इक्वल टू -1 यहां से निकलेगा, s इज इक्वल टू -2 यहां से निकलेगा, s इज इक्वल टू -3 यहां से निकलेगा। तो -1 -2 -3 सारे के सारे लेफ्ट हाफ प्लेन में है। तो जब सारे के सारे लेफ्ट हाफ प्लेन में है तो सिस्टम क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब यहां से s इज इक्वल टू 0 निकलता है और s इज इक्वल टू यहां से s इज इक्वल टू +-√2 आयोटा निकलता है। ठीक है, 10 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2√2 यानी कि 3.16 होता है। ठीक है, तो यहां से इसके रूट निकले s इज इक्वल टू +-3.16 आयोटा। ठीक है, s स्क्वायर +10 इज इक्वल टू 0 आया तो 10 उधर जाके माइनस हो गया, s स्क्वायर इज इक्वल टू -10 आ गया। दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ पे s आ गया तो उस तरफ आ गया +-3.16 आयोटा। एक पोल जो है s इज इक्वल टू 0 के ऊपर है, दूसरा पोल s इज इक्वल टू +3 आयोटा के ऊपर है, तीसरा s इज इक्वल टू -3 आयोटा के ऊपर। ठीक है, तीनों पोल जो हैं इसके क्या कर रहे हैं, मार्जिन लाइन के ओरिजिन लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो ये सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा।
ठीक है। मार्जिनली स्टेबल वो होता है जिसमें एक ओरिजिन वाली लाइन के ऊपर लाई करो। देखिए इसमें एक ये, दूसरा और तीसरा ये, आप इसको फिजिकली ड्रा करें तो भी ये सिस्टम जो है, तो ये मार्जिन वाली लाइन जो, ये जो वाई एक्सिस के ऊपर जो लाइन है इसके ऊपर लाई करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर प्लस 3.16 एयोटा यहाँ पे आ जाएगा, माइनस 3.16 एयोटा यहाँ पे आ जाएगा, तीसरा एस इज इक्वल टू 0 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मार्जिनली स्टेबल की कंडीशन थी कि 1 पोल लाइज एट ओरिजिन। अब 3 पोल लाइज एट ओरिजिन आ गए तो सिस्टम अनस्टेबल हो। ठीक है, अब यहां पे देखें s इज इक्वल टू 0 और s इज इक्वल टू -10। ठीक है, ये सिस्टम एक s इज इक्वल टू -10 के ऊपर और एक s इज इक्वल टू 0 के ऊपर, ये क्या हो गया, मार्जिनली स्टेबल हो गया। ये भी मार्जिनली स्टेबल है, ये भी मार्जिनली स्टेबल है, ये अनस्टेबल है और ये क्या है, स्टेबल है।